हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका कोरोना महामारी के मामले में भी नंबर 1 बन चुका है। लेकिन शुरुआत में जब कोरोना ने चीन के दरवाजे पर दस्तक दी थी, उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस कहकर इसका मजाक उड़ाया था। यहां तक कि 3 महीने पहले अमेरिका में जब कोरोना का पहला केस सामने आया, तब भी ट्रंप इस महामारी को हल्के में लेते रहे। ट्रंप लगातार अपने देश के लोगों को झूठे दावे करके यह यकीन दिलाते रहे कि कोरोना अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। लेकिन आज अमेरिका के बदतर हालात बता रहे हैं कि कोरोना महामारी यहां कितना विकराल रूप ले चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावों की कैसे अब पोल खुल रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. और अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। अमेरिका की नीतियों और उसकी मंशा का पूरी दुनिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ता है और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से निकले हर लफ्ज को दुनिया बेहद गौर से सुनती है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना महामारी को कम करने आंकने के मामले में भी अपने झूठे तथ्यों के आधार पर एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। अमेरिका के एक न्यूज चैनल के मुताबिक 2 मार्च से अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना मामले में 33 झूठे दावे किए हैं। ट्रंप के इन झूठे दावों में कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर किया गया उनका सबसे बड़ा झूठा दावा भी शामिल है। Anybody that needs a test can have a test. They're all set. दुनिया भर में अपनी ताकत के दम पर नंबर 1 बनने वाले अमेरिका के डीएनए में जिस तरह कोरोना वायरस ने अपनी पैठ मजबूत बना ली है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के डीएनए में बड़बोलेपन और झूठ ने अपनी जगह बना ली है। अमेरिका के अरबपति बिजनेस टाइकून से राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप की शख्सियत जितनी शानदार रही है, उतनी ही दिलचस्प उनके झूठ की कहानी भी है। करीब 4 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में हर अनुमान, हर आशंका और हर दावों को दरकिनार करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए थे। Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. 32 करोड़ अमेरिकियों और दुनिया के लिए ये महज एक शपथ थी, लेकिन ट्रंप के लिए वो जिद थी जिसकी कसम उन्होंने 12 साल की उम्र में खाई थी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उनकी ये जिद ही है जो उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से अलग करती है। लेकिन ट्रंप की इस शानदार शख्सियत में झूठ का जो घुन लगा, उसने कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप का ये एक और बड़ा झूठा दावा है। पिछले मार्च के महीने से ही कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप झूठे दावे करते रहे हैं। दरअसल झूठ के वायरस ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस कदर जकड़ रखा है कि उनके नाम पर झूठ बोलने का लंबा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। साल 2019 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स डेटाबेस के मुताबिक 10,796 बार झूठ बोल चुके हैं। यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने औसतन रोजाना 12 बार झूठ बोला है। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स डेटाबेस का कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कई बयान की पड़ताल की गई है। इसमें ट्रंप के ज्यादातर बयान झूठे पाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की दीवार बनाने के फंड की मंजूरी के लिए भी कई झूठे दावे किए हैं। उन्होंने कारोबार और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल के मुद्दे पर भी कई बार झूठ बोला था। कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप के इंटरनेशनल झूठ ने तो उस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी जब वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता की अपील की है और वो इसके लिए तैयार हैं।
Tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. जिस तरह अमेरिका को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, ठीक उसी तरह छूट के वायरस ने राष्ट्रपति ट्रंप को बुरी तरह जकड़ रखा है। कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावों से भी अमेरिका का बुरा हाल हुआ है। अमेरिका आज इस वैश्विक महामारी के जिस शिखर पर खड़ा है, उसके आगे मौत का काला घना अंधेरा है। और यही वजह है कि बेहद छोटे और अदृश्य दुश्मन के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। करीब 3 महीने पहले अमेरिका में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अमेरिका कोरोना से निपटने की तैयारी के नाम पर अभी भी जूझ ही रहा है। और यही वजह है कि कोरोना से मात खाने की झुंझलाहट दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे और उनकी बातों में भी साफ नजर आ रही है। कोरोना के चलते जहां ट्रंप चीन समेत दुनिया के देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को धमकियां दे रहे हैं, वहीं पत्रकारों के सवालों पर भी आपा खो रहे हैं। कैमरे के सामने राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन भी अमेरिका की दर्द भरी कहानी बयान कर रहा है। दरअसल दुनिया के 3 देशों इटली, स्पेन और फ्रांस में मौत का तांडव मचाने के बाद कोरोना ने अब अमेरिका में भयंकर तबाही मचा रखी है। इस शक्तिशाली देश में कोरोना ऐसा विकराल रूप ले चुका है जिसके पंजों में फंसकर दुनिया की ये महाशक्ति फड़फड़ा रही है। और ऐसे मुश्किल हालात में अब राष्ट्रपति ट्रंप के उन झूठे दावों की सच्चाई भी सामने आ रही है, जिनके जरिए उन्होंने कोरोना के खतरे को कम करके आंका था। Coronavirus, you know that, right? Coronavirus. We think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. You know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. 29 मार्च को व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना आपदा को लेकर अपने पूर्व बयानों से पलटते नजर आए थे। उन्होंने देश में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स के निर्माण के लिए फौरन कदम उठाने की बात कही थी, जबकि एक दिन पहले यानी 28 मार्च को फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो के शहर में ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत होने के बयान से अपनी असहमति जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि न्यूयॉर्क में अभी और 30-40 हजार वेंटिलेटर्स की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये गैर जिम्मेदाराना बयान उन सरकारी रिपोर्ट्स को दरकिनार करके दिया था जिनमें देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं और वेंटिलेटर्स की कमी होने की बात कही जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में जरूरी दवाओं की किल्लत के अनुमानों पर भी संदेह जताया था। As we send plane loads of masks and gloves and supplies to the communities battling the plague, and that's what it is. This is a plague. We also send our prayers. We pray for the doctors and the nurses, for the paramedics and the truck drivers and the police officers and the sanitation workers, and above all, the people fighting for their lives in New York and all across our land. कोरोना वायरस ने अमेरिका को एक ऐसी त्रासदी के बीच ला खड़ा किया है जैसी हालत इस महाशक्ति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है। और इसीलिए अमेरिका के इतिहास में पहली बार उसके सभी 50 राज्य आपदा जोन घोषित कर दिए गए हैं। अभी तक कोरोना महामारी से अपने दम पर लड़ रहे राज्यों को अब संख्या मदद मिल सकेगी। अमेरिका में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,30,000 को पार कर चुका है। यहाँ कोरोना वायरस से अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इटली में कोरोना के सबसे ज्यादा मरे 22,000 से ज्यादा लोगों के आंकड़े को भी अमेरिका अब काफी पीछे छोड़ चुका है। खास बात यह भी है कि कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 6,185 लोगों की अमेरिका में ही मौत हुई है और दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भी अमेरिका में ही हैं। कोरोना वायरस के इस कहर ने जहां अमेरिका के पूरे हेल्थ सिस्टम की कलाई खोल दी है, वहीं उसके आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप विरोधियों के निशाने पर हैं। When somebody's the president of the United States, the authority is total, and that's the way it's got to be. मार्च महीने में राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस के अमेरिका से किसी जादू की तरह खत्म हो जाने का दावा कर रहे थे और आज हालत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अमेरिका में हैं।
दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में जब कोरोना का पहला केस सामने आया था, तब शायद ही किसी को यह अंदेशा था कि ये वायरस अमेरिका में भारी तबाही मचाएगा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे चाइनीज वायरस कहकर इस खतरे को न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया था, बल्कि इसका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन 21 जनवरी को अमेरिका में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद से यहाँ न सिर्फ 32 करोड़ लोगों की जिंदगियां संकट में पड़ गईं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। अमेरिका में अभी तक 2 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के उन झूठे दावों की कीमत चुका रहा है जो उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर किए हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मार्च की शुरुआत से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर झूठे दावों की छड़ी लगा दी थी। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर उनकी समझ, कोरोना टेस्ट की संख्या को लेकर लंबे चौड़े दावों और कोरोना संकट को अप्रत्याशित बताकर ट्रंप ने देश को एक तरह से गुमराह कर दिया। चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 मार्च से 15 मार्च के बीच कुल 71 झूठे दावे किए, जिनमें से 33 दावे कोरोना महामारी से संबंधित थे। ट्रंप ही नहीं, उनके प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने भी कोरोना को लेकर कई तरह के भ्रमित करने वाले दावे किए। CNN के मुताबिक 8 जुलाई 2019 से लेकर 15 मार्च 2020 के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 2062 झूठे दावे किए हैं, यानी उन्होंने हर हफ्ते करीब 57 झूठ बोले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ा झूठा दावा 6 मार्च को तब किया जब देश में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना वायरस के टेस्ट की कमी की बात कर रहे थे। Anybody that needs a test can have a test. They're all set. अमेरिकी अखबारों में ऐसा दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित रूप से देश के सबसे बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी से पूछा था कि क्या अमेरिकी अधिकारियों को कोरोना वायरस को देश में फैलने देना चाहिए। व्हाइट हाउस में हो रही चर्चा पर ट्रंप ने यह भी कहा कि हाई इम्यूनिटी पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता। हाई इम्यूनिटी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें संक्रामक रोग को आबादी के बीच रहकर खत्म किया जाता है। इस स्थिति में वायरस का असर तब खत्म हो जाता है जब आबादी के एक बड़े हिस्से में वायरस से लड़ने की शक्ति आ जाती है, यानी वो इम्यून हो। इस पर डॉक्टर फॉसी ने जवाब दिया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इससे कई लोगों की जान जाएगी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के डायरेक्टर एंथनी फॉसी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने फरवरी में ही अमेरिका में लॉकडाउन करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया गया। फॉसी के इस बयान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने तब चीन से उड़ानों को बंद कर दिया था जब किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉसी को हटाने की मांग करने वाले एक ट्वीट को भी रीट्वीट कर दिया था। जाहिर है कोरोना महामारी के संकट से निपटने में अमेरिका की सरकार ने जो तौर तरीके अपनाए, उसने ट्रंप प्रशासन की क्षमता और अमेरिका के स्वास्थ्य सिस्टम की खामियां खोल कर रख दी हैं। To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए कई राज्यों के लिए बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, आयोवा, लुइसियाना, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्यों पर खास ध्यान दिया गया, जहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद अमेरिकी प्रशासन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 अप्रैल तक सभी गैर जरूरी कारोबारी गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद से करीब 32 करोड़ से ज्यादा की आबादी घरों में बंद है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के प्रभाव में आने तक कोरोना का संक्रमण अमेरिका में अपने पैर फैला चुका था। राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद अमेरिका के अस्पताल भी इस महामारी को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर्स और मास्क की भारी किल्लत से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चिंता की बात यह है कि अमेरिका के अस्पतालों में सिर्फ 10 लाख बेड ही हैं। इसका मतलब यह है कि 1000 लोगों पर सिर्फ 2.8 बेड ही उपलब्ध हैं। इस बात को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया में 1000 लोगों पर 12.3 बेड, चीन में 4.3 बेड और इटली में 3.2 बेड हैं। यानी जहां अमेरिका के मुकाबले हालात कम खराब हैं, वहां भी अस्पतालों की हालत अमेरिका से बेहतर है। अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन के मुताबिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में 1 लाख से भी कम बेड हैं, जिनमें से ज्यादातर पर पहले से ही मरीज मौजूद थे। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, देश के अस्पतालों में मास्क, दस्तानों और सुरक्षा उपकरणों की मांग तेज हो गई। कई अस्पतालों में तो स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल किए गए हिफाजत वाले सामानों को दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा।
Every single day going home, I haven't, kind of like kissed or hug my daughter for 2-3 weeks. I go home, shower, go to my own room. It is really hard. I'm in the room taking care of a patient who is COVID positive. I'm wearing that one mask, and then if I have to go into another room to take care of a patient who is a potentially rule out for COVID-19, then I'm exposing that patient. We don't want to be spreading it ourselves, so we just want to have the right PPEs. We have to reuse them for one each day, and the next day, and the next day, and the next day until it. कोरोना वायरस से भयंकर प्रकोप को रोकने के लिए शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करना सबसे असरदार तरीका माना गया है। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने इसी फॉर्मूले से कोरोना को मात दी है। दरअसल बड़े पैमाने पर लोगों का टेस्ट करने से संक्रमित मरीजों की पहचान हो जाती है, जिससे उन्हें बाकी लोगों से दूर किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद अमेरिकी प्रशासन ऐसा करने में भी नाकाम रहा है। We have the Abbott test, which is very quick and very easy, goes very fast. Then we have a lesser test that we talked about, where we can talk about a larger area, but you're going to know. So we're going to do testing, but you don't need to test 325 to 350 million people because, number one, it's unnecessary. Vast numbers, vast areas of our country don't need this. I think you agree with me on that. You just don't need it. Now, we have certain hotspots. So Louisiana's a hotspot, New York's a hotspot, Detroit's a hotspot. And then you have certain areas in certain hotspots that you have to even go more so. And we're doing all of that. मार्च के मध्य तक ट्रंप प्रशासन ये वादा कर रहा था कि महीने के आखिर तक 50 लाख कोरोना वायरस टेस्ट का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 30 मार्च तक अमेरिका ने केवल 10 लाख लोगों में ही कोरोना का टेस्ट किया था। जाहिर है कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप और उनके प्रशासन की लापरवाही इस मोर्चे पर भी साफ नजर आती है और इसी के चलते अमेरिका में कोरोना ने विकराल रूप लिया। I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks. अप्रैल के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के सामने कोरोना से पैदा हुए हालात की भयावह तस्वीर इन शब्दों में पेश की थी। ट्रंप के बाद उनके सलाहकारों ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे, जबकि एक हफ्ते पहले तक ट्रंप ये उम्मीद जता रहे थे कि अमेरिका में अप्रैल के मध्य या ईस्टर की छुट्टियों के बाद हालात सामान्य होने लगेंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में जब कोरोना चीन के बाद इटली में कोहराम मचा रहा था, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लिए कोरोना के संभावित खतरे को खारिज कर रहे थे। जब अमेरिका में कोरोना संक्रमण के शुरुआती केस सामने आए थे, तब भी ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि हालात काबू में हैं और गर्मियों में ऐसा जादू होगा कि ये परेशानी छूमंतर हो जाएगी। जिस महामारी से वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की जरूरत थी, उसका भी ट्रंप राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते नजर आए हैं। कोरोना के मुद्दे पर भी वो विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों से उलझते रहे। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट गवर्नर एंड्रयू कुओमा की ट्रंप ने जहां खुले तौर पर आलोचना की, वहीं मिशिगन के रिचर्ड विटमर पर ट्विटर के जरिए हमला बोला। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि राज्यों के नेताओं को कोरोना महामारी से निपटने की संघीय सरकार की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन करने के बजाय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन सामाजिक दूरी के लिए लगाई गई उनकी पाबंदियों की तब धज्जियां उड़ गईं जब लोग बेरोक टोक सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के समुद्र तट बसंत की छुट्टियां मनाने वाले कॉलेज के छात्रों से भरे हुए थे। न्यूयॉर्क के लोग मेट्रो के डिब्बों में सफर कर रहे थे। लुइसियाना राज्य के एक चर्च में हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। अमरीकी लोगों ने जहां स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए सामाजिक संपर्क बनाने का सिलसिला जारी रखा, वहीं कई राज्य सरकारें कारोबार को बंद करने और नागरिकों को घर में रहने का आदेश देने से कतराती रही। अमेरिका के ऐसे हालात के बीच संक्रमित लोग दूर के शहरों, मोहल्लों और घरों तक पहुंच गए, क्योंकि देश में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया था। जाहिर है कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन ने जो तरीके अपनाए वो फ्लॉप हो गए।
कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप ने देश के सामने जो झूठे दावे किए, उसने भी इस महामारी को पंख लगा दिए। और यही वजह है कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में भी बन गया नंबर 1।